नमस्कार, इंडिया तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों के बारे में, जिस पर पूरे दिन आज चर्चा होने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आज की जो पहली बड़ी खबर आ रही है, पहली खबर, राज्यसभा सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ। पार्टी छोड़ने के 5 महीने बाद दिग्विजय और गुलाम नबी से मिले सिंधिया। सांसदों को सभापति के कमरे की बजाय हाउस के अंदर शपथ दिलाई गई। दिग्विजय सिंह ने पायलट और सिंधिया पर साधा निशाना, कहा लालच के चलते कांग्रेस के साथ इन्होंने धोखा किया है। पहले सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, अब सचिन पायलट की बारी है, क्योंकि ऐसा करने से ये द्रोही है, पार्टी द्रोही है। कल शाम को पीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि मोदी ने दुनिया को डिफेंस, सिविल एविएशन समेत 7 क्षेत्रों में निवेश का मौका दिया है। कहा है भारत अपार संभावना का देश बनकर उभर रहा है। मोदी चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधरे, और अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने विदेश की कई बड़ी कंपनियों को अपार संभावनाओं का ऑफर दिया है। जहाँ दिया है कि आप हमारे देश में आकर अपनी कंपनियाँ डालकर आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, और आप जितना चाहे उतना निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं। संघ के प्रमुख ने शिवराज सरकार के मंत्रियों से मुलाकात की। मोहन भागवत सिंधिया समर्थन किसी मंत्री को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। हो सकता है आज वो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर आक्रमण किया है। कहा है कि हुकुमराना का मानना है कि दिल्ली की सत्ता पर बैठे बादशाह जिसे चाह पांव तले है। इन्होंने इस प्रकार से सरकार के ऊपर कमेंट किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई उस दिन कई योद्धाओं के चेहरे डर से काले पड़े देखे थे, ऐसा इन्होंने कुछ कहा है। वायुसेना कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री ने कहा है, जवानों से कहा कि लद्दाख में हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक से विरोधियों को कड़ा संदेश दिया गया था। राजस्थान में सियासी घमासान का 13वां दिन है। स्पीकर ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कल 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। पायलट खेमे ने भी केवीटू किया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट में सीएम शिवराज का फैसला, प्रदेश में 15 अगस्त से प्रतीक स्वरूप में मनाया जाएगा, समारोह नहीं होंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। ओवरसीज की लिस्ट में एकमात्र एशियाई अमीर कारोबारी वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ मुकेश अंबानी बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर बिजनेसमैन। शेयरों में बेहताश वृद्धि में बड़ी संपत्ति। कोरोना के बीच एक अच्छी खबर आ रही है। मुनाफे में चल रही है। HCL टेक्नोलॉजी देगी 15,000 फ्रेशर्स को जॉब। शिव नाडा की बेटी के हाथ में है कंपनी की कमान। भारत चीन हिंसक झड़प में शहीद संतोष बाबू की पत्नी को डिप्टी कलेक्टर बनाया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने नियुक्ति पत्र सौंपा। राजस्थान में गहलोत सरकार के ऊपर एक और बड़ा आरोप। गहलोत के भाई की फर्म पर कस्टम ने 2009 में 5.45 करोड़ का जुर्माना लगाया था। अब 11 साल बाद ईडी की एंट्री। चीन बाज नहीं आ रहा है। चीन पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं। 40,000 जवानों की तैनाती जारी। हथियार बख्तर बंद गाड़ियां मौजूद है। गहलोत का मोदी के नाम पत्र। सीएम गहलोत ने लिखा, राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, भाजपा और हमारे दल के कुछ नेता शामिल हैं। भोपाल में 10 दिन का टोटल लॉकडाउन किया गया है। 24 जुलाई की रात को 8 बजे शुरू होगा। बकरीद और राखी भी लॉकडाउन में मनेगी। दूध सब्जियां मिलेगी, लेकिन किराना दुकानें बंद रहे। कोरोना देश में एक दिन में 45,000 से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड 10,574 मरीज बढ़े। संक्रमितों की संख्या 12 लाख के पार हो गई। WHO ने एक दुखभरी कहानी कही है। कहा है कि 2021 से पहले वैक्सीन बनने की उम्मीद नहीं। ब्राज़ील के राष्ट्रपति तीसरी बार पॉजिटिव। दुनिया में अब तक 1.52 करोड़ केस हैं। अमेरिका ने चीन पर लगाया आरोप। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने कहा महामारी का इस्तेमाल चीन ने अपने पड़ोसियों को धमकाने में किया। हम उसकी हर हरकतों पर नज़र रख रहे हैं। अमेरिका ने कहा है चीन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने चीन से 72 घंटे में ह्यूस्टन कंसुलेट बंद करने को कहा। यहाँ संवेदनशील दस्तावेज जलाए जाने का शक भी किया गया है। अगली बड़ी खबर खेल जगत से है। वेस्टइंडीज इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट कल से आज से शुरू होगा। 32 साल बाद विंडीज के पास इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का मौका। नस्लीय टिप्पणियों से बाहर आहत जोफ्रा आर्चर मैच से बाहर हो सकते हैं। ICC ने क्रिकेट में एक बदलाव किया है, जो टेक्नोलॉजी के द्वारा 143 साल में फोम रोलर से रोबोट कैमरे तक पहुंची तकनीकी। इंग्लैंड वेस्टइंडीज सीरीज में रोबोट कैमरे के सामने टॉस हुआ। टोक्यो गेम्स तय समय पर होंगे। ओलंपिक के लिए कोरोना वैक्सीन इलाज जरूरी। आज जैसे हालात में गेम्स होना बेहद मुश्किल है। ऑर्गेनाइजर्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।